नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, हमारे सुरक्षा बलों की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें गर्व है अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस पर, अपने सुरक्षा बलों पर। वहीं दूसरी तरफ लगातार हम बात कर रहे हैं कि प्रयास कर रही है जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरह से ऑपरेशन संजीवनी, ऑपरेशन कामधेनु और अन्य ऑपरेशन के माध्यम से किस तरह से समाज में जो त्रुटियों ने खत्म किया जाए, खास करके हमारी जो युवा पीढ़ी जो नशे में ध्वस्त होती जा रही है, किस तरह से उन्हें छुटकारा पाया जाए। उसी के चलते अगर बात करें, लगातार जहां पर जनता एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस के काम को सराह रही है, वहीं पर कई शिकायतें भी हैं। उसी के चलते अब एक ऐसा कारनामा जो कि डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज के डॉक्टर सुनील गुप्ता ने ऐसा कर दिया कि यानी कि लगातार वो चर्चाओं में ही है। पूरी खबर क्या है वो भी बताना चाहेंगे। डॉक्टर सुनील गुप्ता का अनोखा कारनामा यह है कि सिविल कपड़ों में वो पहुंचे मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत लेकर त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन में, और वहां पर पहुंचते उन्हें शिकायत भी दर्ज कराई और हेलमेट पहने हुए थे। और यहाँ तक कि उन्होंने पूरा निरीक्षण किया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि जो कि जम्मू सांबा कठुआ रेंज के डीआईजी जो हमारे पुलिस स्टेशन में आए, क्योंकि पुलिस के कार्य प्रणाली को और यानी कि अच्छा बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से जनता का विश्वास लगातार कायम रहे। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। ये पहले राजा महाराजाओं की जब टाइम समय होता था उस समय ये चीज़ें होती थी कि जब आप राजा या महाराजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए वेश बदलते थे, यानी कि अपना वेशभूषा बदल कर वो यानी कि सामान्य कपड़ों में जाते थे और देखते थे कि उनकी जनता या उनकी प्रजा जो है उनको क्या क्या दुख तकलीफें या किस तरह से जो हमारे द्वारा काम किए गए जनता उससे कितना सहमत है। तो उसी के चलते ये बिल्कुल वैसा ही काम किया है जो कि डीआईजी है जम्मू सांबा कठुआ रेंज के डॉक्टर सुनील गुप्ता जी ने। बताना चाहेंगे सिविल कपड़ों में त्रिकुटा नगर पुलिस थाने पहुंच गए और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आधे घंटे तक थाने में वो रहे मौजूद। त्रिकुटा नगर थाना रियलिटी चेक में हुआ पास, यानी कहीं ना कहीं त्रिकुटा नगर का जो स्टाफ है वो रियलिटी चेक में पास हुआ। और ये बताना चाहेंगे पूरी जानकारी आपके समक्ष कि इस तरह के ऑफिसर होंगे तो होने भी चाहिए इस तरह की जो सरप्राइज इंस्पेक्शन या विजिट होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली जहां पर कहीं अभी भी सवाल है या अभी भी त्रुटियां, उन्हें उन चीज़ों को पूरा करने के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए इस तरह के काम करना भी जरूरी है। बताना चाहिए पुलिस के यानी कामकाज को सुधारने तथा उसे और बेहतर बनाने के लिए डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज के डॉक्टर सुनील गुप्ता की तरफ से अनोखा कारनामा किया गया। डीआईजी सिविल कपड़ों में मोटरसाइकिल पर सवार होकर त्रिकुटा नगर थाने में पहुंचे। वहां मोटरसाइकिल की शिकायत करवाने के लिए आए थे। थाने में किसी कर्मचारी ने उन्हें नहीं पहचाना। वहीं मुंशी के कमरे में बैठे और साथ ही साथ थानेदार से मिले और अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई। इस दौरान उन्होंने हेलमेट पहनी हुई थी और काफी देर तक शिकायत को लिखवाने में पुलिस कर्मचारियों को व्यस्त रखा, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही अपनी पहचान बताई, इसे यानी कि डिस्क्लोज किया। इस दौरान वह थाने में कामकाज से काफ़ी खुश हुए। उसके बाद थाने में के रिकॉर्ड को देखा और साथ ही क्राइम के डाटा को भी देखा। उसके बाद ही डीआईजी थाने से गए। डीआईजी के इस कदम को लेकर पूरे ज़िले में भर में अगर बात करें तो काफ़ी चर्चाएं बनी हुई है। डीआईजी जो डॉक्टर सुनील गुप्ता है वो काफ़ी चर्चाओं में, और कहीं ना कहीं लोग उनके काम को सराह भी रहे हैं क्योंकि इसे औचक दौरा कहा जा सकता है। जानकारी के अनुसार डीआईजी डॉक्टर सुनील गुप्ता शुक्रवार को यानी कि को करीब 5:30 बजे सिविल कपड़ों में त्रिकुटा नगर थाने में पहुंचे थे और साथ ही साथ जीन्स की पैंट तथा एक टी शर्ट पहनी हुई थी, सिर पर छोटी हेलमेट लगाई हुई थी। उसके साथ ही एक लड़का और था। सीधा थाने में आने के बाद उन्होंने कहा कि उनका मोटरसाइकिल चोरी हो गया। इसके बाद वो मुंशी के कमरे में गए और शिकायत दी गई। मुंशी ने पूरी शिकायत को लिखा कि कहां से चोरी हुआ, नंबर तक डीआईजी साहब की तरफ से दिया गया। डीआईजी साहब ने मोटर बाइक का नंबर भी दे दिया उन्हें। उसके बाद उन्होंने थानेदार से मिलने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद थाने के पुलिसकर्मी ने थानेदार के कमरे में भेजा। थाने में उन्होंने पानी पिया और उसके बाद थानेदार से कुछ मिनटों तक बात भी की, जिसके बाद थानेदार की तरफ से मोटरसाइकिल के नंबर को पीसीआर को उनके सामने ही दिया गया ताकि उसे मोटरसाइकिल को ढूंढा जा सके। इस दौरान डीआईजी की तरफ से चोरियों को लेकर सवाल भी पूछे गए, जिसके बाद में थाने के स्टाफ की तरफ से जवाब भी दिए। उसके बाद डीआईजी यानी कि साहब ने थाने के स्टाफ को अपनी पहचान बताई, यानी उसके बाद पहचान बताई तो
थाने के जो स्टाफ था उनके हाथ पैर फूल गए, और जब सच बताई तो उसके बाद सभी के हाथ पांव फूल गए। लेकिन डीआईजी ने कर्मचारियों के काम की सराहना की, जिसमें कहा गया कि शिकायत को उन्होंने सही तरीके से लिखा है। उसके बाद थाने के रिकॉर्ड को चेक किया गया। उसके बाद डीआईजी वापस चले गए। करीब आधे घंटे तक थाने में यानी कि समय बिताया। इसके पूरे श्रम में त्रिकुटा नगर थाना रियलिटी चेक में पास हो गया और वाकई सही काम किया, क्योंकि कई बार जनता की शिकायतें भी होती हैं कि अगर वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं या पुलिस थानों चौकियों में जाते हैं तो उन्हें एंटरटेन नहीं किया जाता, उनकी शिकायत पर, उनकी परेशानी पर ज़्यादा गौर नहीं किया जाता। इसी के चलते कहीं ना कहीं इस तरह का जो विजिट, सरप्राइज विजिट ही कहेंगे, और बेस बदलकर डीआईजी जो है जम्मू सांबा कठुआ रेंज के डॉक्टर सुनील गुप्ता जी ने एक अच्छा कार्य किया और ऐसा कारनामा किया जो हमने कहीं ना कहीं फिल्मों में देखा होगा या पुराने ज़मानों में हमारी दादी नानी सुनाते हो कि जब राजा महाराजाओं का ज़माना था कि किस तरह से अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए अपने द्वारा प्रजा के यानी कि किस तरह का उनके सोच है उसे जानने के लिए वेश बदलकर वो प्रजा के बीच में जाते थे और किसी कानो कान खबर नहीं आती थी। इसी की तरह त्रिकुटा नगर थाने में भी डीआईजी जो है वो पहुंचे हैं, और इसलिए पहुंचे कहीं ना कहीं उन्हें कार्य प्रणाली का पूरा जायजा लिया कि आखिर किस तरह से जनता को एंटरटेन किया जाता, किस तरह से उनकी शिकायतें दर्ज की जाती हैं, क्या उन्हें सही तरह से डील किया जाता है या नहीं किया जाता। फिलहाल रियलिटी टेस्ट में जो त्रिकुटा नगर थाना जो पास हो गया, हो सकता है आने वाले समय में और भी थाने या चौकियों में इस तरह की जो आला अधिकारी है पुलिस के उनकी तरफ से विजिट हो, और कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने के लिए कि जनता का विश्वास और साथ ही अपनी कार्य प्रणाली हमेशा जम्मू कश्मीर पुलिस जो जनता के लिए है ऑलवेज एट योर सर्विस, उसको सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के काम जो कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जनता का जो विश्वास है जम्मू कश्मीर पुलिस पर बना रहे। और साथ ही साथ अगर कहीं कमियां हैं या त्रुटियां हैं आला अधिकारियों की इस तरह से सरप्राइज विजिट से या बेस बदलकर उन्हें जानने का प्रयास किया जाए। फिलहाल ये पहला थाना था जहां पर डीआईजी डॉक्टर सुनील गुप्ता वहां पर विजिट करते हैं और सिविल कपड़ों में जाते हैं, हेलमेट पहनी होती, लगभग आधे घंटे तक वो पुलिस थाने में बैठे रहते हैं, अपनी शिकायत भी दर्ज करते हैं, इवन के मोटरसाइकिल घुमा नहीं होता पर वही जानकारी लेने के लिए कि किस तरह से क्या वाकई आम जनता के साथ सही तरह से व्यवहार करते हैं। पूरा रियलिटी चेक था। फिलहाल जो वहाँ के स्टाफ है डीआईजी साहब जब उन्होंने अपनी पहचान बताई, उसे डिस्क्लोज किया, तो वहाँ थाने के जितने भी स्टाफ थे उनके हाथ पैर फूल गए। ऑब्वियसली जब कोई बड़ा अधिकारी हो विभाग का तो उन्हें अगर इस चीज़ का पता भी ना हो कि हमारे आगे पीछे जो एक व्यक्ति जो शिकायत लेकर है वो हमारे ही पुलिस के आला अधिकारी हैं, तो ऑब्वियसली जब वो चीज़ डिस्क्लोज होती है तो नेचुरली लोगों को डर होता कहीं हमारे से कोई गलती तो नहीं होगी। फिलहाल ये रियलिटी जो टेस्ट था इसमें जो त्रिकुटा नगर थाना वो पास हुआ, उसका स्टाफ पास हुआ, कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि आने वाले समय में हो सकता है हम ये अच्छा एक कार्य था, एक कदम अच्छा था। बाकी जो चौकियां थाने में इसी तरह से आला अधिकारी जाएं और वहां का जायजा लें कि आखिर जहां पर कमियां हैं उन्हें पूरी करने की कोशिश करें, क्योंकि कमियां हर जगह में होती है, कभी हर इंसान में होती, कभी कभी हर विभाग में होती है। तो एक आध कमी के लिए हम पूरे विभाग को अगर सवालिया निशान पर खड़ा कर दें वो भी सही नहीं है। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि बहुत अच्छा कार्य डॉक्टर जो सुनील गुप्ता जी हैं जो डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज के हैं, वेल डन सर, ये जरूर कहेंगे। और डीजीपी जम्मू जो आर स्वयं है वो अच्छा कार्य तो कर रही हैं, आईजी जो आनंद जैन जी वो काम कर रहे हैं, डीआईजी सर जो कर रहे हैं, एसएसपी जम्मू जो हैं विनोद कुमार वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से ड्रग माफिया पर लगाम कसे हुए, शिकंजा कसे हुए हैं। हम सारी चीज़ें ये क्यों कहते हैं कि पुलिस पर ही छोड़ देते हैं, ये वही पुलिस है जब ड्रग तस्करों को पकड़ने के लिए जाते हैं इन पर हमला होता है, ये वही हमारे पुलिस के जवान है। जब वाइन स्मगलर को पकड़ने के जाते तो उन पर किस तरह से जानलेवा हमला करा जाता। तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही, पुलिस अच्छा काम भी कर रही है। कमियां होती हैं, उन कमियों को किस तरह से भरा जाए हमें मिलकर, समाज के लोगों को और आम जनता को और साथ के पुलिस को, ताकि ये नशे जैसा गुण जो है जड़ से खत्म हो जाए। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसी हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।